लंदन के अलहिरा एजुकेशनल सेंटर के ज़ेर एहतमाम अजीम शान सालाना महफिल हुस्न किरात का एहतमाम जामिया मस्जिद सुल्तान बाहू ग्रीन स्ट्रीट में किया गया, जिसकी सदारत पीर न्याजुल हसन सरवरी कादरी ने की, जबकि महफिल की मेजबानी कारी तारिक महमूद कादरी ने की। पाकिस्तान, बरतानिया और तंजानिया से नामवर कारी हजरात ने इस महफिल में शिरकत की और अपनी खूबसूरत आवाज से कुरान की तिलावत करके हाजरीन महफिल के दिलों पर वजद तारी कर दिया। लोगों और नौजवानों की बड़ी तादाद ने इस नूरानी महफिल में शिरकत की। मजीद तफसीलात लंदन से सगीर भट्टी की इस रिपोर्ट में। लंदन के अलहिरा एजुकेशनल सेंटर के ज़ेर एहतमाम अजीम शान सालाना महफिल हुस्न किरात का एहतमाम जामिया मस्जिद सुल्तान बाहू ग्रीन स्ट्रीट में किया गया, जिसमें हाजरीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस महफिल की सदारत पीर न्याजुल हसन सरवरी कादरी ने की। पाकिस्तान, बरतानिया और तंजानिया से नामवर कारी हजरात ने इस महफिल में शिरकत की और अपनी खूबसूरत आवाज़ से कुरान की तिलावत करके हाजरीन महफिल के दिलों पर वजद तारी कर दिया। पाकिस्तान के मशहूर कारी अबू बकर नईमी और कारी मोहम्मद अली ने खूबसूरत अल्फाज में कुरान मजीद की तिलावत की। कारी तारिक महमूद कादरी के ज़ेर निगरानी होने वाली इस महफिल में अलामा एजाज अहमद नीरवी, अलामा जमशेद सईदी, अलामा सनाउल्लाह सेठी, अलामा उसामा डार, अलामा सादिक ज़ियाई समेत दीगर उलमाए कराम ने शिरकत की। तंजानिया से मशहूर कारी मसूद आदम, मिस्र से कारी नादी उल हनफावी, पाकिस्तान से कारी अबू बकर नईमी और कारी मोहम्मद अली ने खसूसी शिरकत की। लंदन के सीनियर सहाफ़ी सलीम साबरी ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में हदिया नात भी पेश किया। साडे विच केड़ा कमाल रखिया, कदियां रहमतां संभाल रखिया। साडे विच केड़ा कमाल रखिया, कदियां रहमतां संभाल रखिया। इस मौका पर उलमाए कराम ने अपने खिताबात में कुरान पाक पढ़ने और सुनने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल के लिए ज़रूरी है कि अपना दिल कुरान पाक की तरफ राग़ब करें। कुरान की तिलावत को आम करने और इसके फ़ैज़ व बरक़ात से नौजवान नस्ल को आगाही के हवाले से इस किस्म की महाफिल का इनेकाद इंतहाई ज़रूरी है। मीडिया से बात करते हुए पीर न्याजुल हसन सरवरी कादरी, कारी तारिक महमूद, अलामा सनाउल्लाह सेठी और कारी अबू बकर नईमी ने कहा कि इस महफिल हुस्न किरात में दुनिया भर से कारी हजरात ने शिरकत की और अपनी खूबसूरत अल्फाज से कुरान मजीद की तिलावत की। यहाँ बरतानिया में इस किस्म के महाफिल का होना नौजवान नस्ल के लिए इंतहाई ज़रूरी है। सरकार की महफिल को सरकार सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यूके में बड़े महफिल मिलाद के सिलसिले में बहुत प्रोग्राम अटेंड किए, लेकिन आज बहुत खुशी हुई कि यहाँ महफिल हुस्न किरात का इंतज़ाम किया और नौजवानों का यहाँ महफिल में शामिल होना, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। अल्लाह पाक इन नौजवानों को सलामत रखे। और दुनिया भर से और पाकिस्तान से, तंजानिया से यहाँ के कुरान आके कुरान पाक का जो नूर है वो हमारे दिलों में वो हमें दिलों को ये इत्मीनान बख्शा और हमारे दिलों को एक जो रोशनी अता की। तो मैं समझता हूँ कुरान पाक नूर है और इस नूर की रोशनी से हम अपनी ज़िंदगियों को संवार सकते हैं। और कुरान का ये नूर, ये ऐसा नूर है जो दिलों के अंदर उतर जाता है और ये इससे ये है कि और दिल जो है बाग बाग हो जाता है। अल्लाह करीम हम सब को इस नूर को
اور جو ہے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس میں ہم نے یہ دعوت دی ہے کہ قرآن کے نور کو، قرآن کی تلاوت کو، قرآن کی سماعت کو عام کیا جائے۔ تو الحمدللہ لوگوں نے اس کو بہت انجوائے کیا۔ پاکستان سے قرآن حضرات تشریف لائے اور الحمدللہ مختلف ورلڈ وائڈ انٹرنیشنل قرآن حضرات بھی تشریف لائے، تو سب نے انجوائے کیا۔ یہی پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کی قرآن سے بھی نسبت ہے، مصطفیٰ سے بھی نسبت ہے اور قرآن والوں سے بھی نسبت ہے۔ محفل کے اختتام پر مسجد انتظامیہ نے آئے ہوئے مہمانوں میں تحائف بھی تقسیم کیے، درود و سلام کے نذرانے پیش کیے گئے اور پیر نیاز الحسن سروری قادری نے پوری امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ من ثنية الوداع وجب الشكر علينا مدى لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور کمیونٹی اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں چلتا ٹی وی۔